कल शाम को एक खबर आती है कि आरबीआई 30 सितंबर के बाद से 2000 के नोटों को बंद करने जा रहा है। इस पर लेकर राजनीति भी हुई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी जी, आपने एक ट्वीट भी किया है कि भ्रष्टाचार को ऐसे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खत्म करेगी, क्या जहां पर उनकी शासित सरकार है वहां पर क्या कालाधन वापस आ पाया? क्या लग रहा है आपको? इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, समर्थन में है? देखिए, कुल मिलाकर के 2000 नोट लागू करने का निर्णय भाजपा सरकार की ही थी। इतने ही कम समय में आज कालाधन और भ्रष्टाचार को खत्म करने की नीयत से 2000 नोट बंद करनी पड़ रही है। और सरकार भाजपा की, केंद्र में भी प्रदेश में भी। तो भ्रष्टाचार तो इन्होंने पैदा किया ना। और ये मानी सी बात है, जब छोटी नोट 500 रुपये बंद हो सकती है, उससे कुछ बड़ी 1000 की नोट बंद हो सकती है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 500 नोट और 1000 नोट जब बंद कर रहे हैं, 2000 नोट जारी करने का औचित्य क्या था? तो ये तो सरकार का गलत निर्णय था। 2000 नोट जारी करना ही सरकार का गलत निर्णय था। जब 500 रुपए की नोट से भ्रष्टाचार कालाधन इकट्ठा हो सकता है, 1000 रुपए की नोट से भ्रष्टाचार और कालाधन को बढ़ावा मिल सकता है, तो 2000 नोट रुपए की जारी करने का निर्णय ही सरकार का गलत था। आज भाजपा सरकार में जिस तरीके से कालाधन और भ्रष्टाचार फला फूला है, उससे सरकार खुद कटघरे में खड़ी हुई है और अपने ही निर्णय को बदलने के लिए मजबूर हुई है। इसका मतलब है सरकार की करेंसी नीति गलत थी, सरकार का निर्णय गलत था और जल्दी जल्दी में वाहवाही लूटने के चक्कर में सरकार का ये फैसला हुआ था, उसको वापस ले रहे हैं। तो सरकार अपनी गलतियों पर पश्चाताप कर रही है, अपने गलत निर्णय को पलटने के लिए मजबूर हुई है। इसका मतलब है सरकार ने 2000 रुपया नोट जो जारी किया था, वो अपने आप में गलत निर्णय था। और जल्दी ही सरकार को अपनी समझ में आई और उसी समय एक सामान्य सा व्यक्ति, जो बिल्कुल समाज का अंतिम व्यक्ति है, गैर पढ़ा लिखा है, वो भी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस बात को सोच सकता है कि जब 500 रुपये नोट और 1000 रुपये की नोट से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है, कालाधन इकट्ठा हो सकता है, तो 2000 रुपये की नोट से तो और कालाधन और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए 2000 रुपये नोट जारी करने का कोई औचित्य नहीं था। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए, लगता है आपको कि सरकार के, हालांकि फैसला ये आरबीआई का है, लोगों को दिक्कत होगी, व्यापारियों को दिक्कत होगी या तमाम जो अन्य लोग हैं? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है दिक्कत सिर्फ उनको हो रही है जिनके पास काला धन जमा है, विपक्ष को इसलिए तकलीफ हो रही है, वो चाहे आपको कहा जाए या फिर अगर अखिलेश यादव जी को कहा जाए। पहली बात तो विपक्ष को कोई तकलीफ नहीं, ये सरकार का गलत निर्णय था। हम 2000 नोट के पक्ष में थोड़ा है भाई। जब 500 रुपये नोट बंद हो रही है, 1000 रुपये की नोट बंद हो रही है, इसलिए कि इन नोटों से कालाधन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, तो 2000 रुपये की नोट जारी करने से कालाधन भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो मिलना ही मिलना था। तो ये तो सरकार का निर्णय ही गलत था। सरकार का फेलियर मानते हैं आप इसको? स्वाभाविक रूप से ये सरकार की असफलता है। करेंसी नीति सरकार की गलत थी, जिसको सरकार ने अब सुधारने की कोशिश की है और सरकार अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए नोटबंदी की नौटंकी कर रही है। लेकिन बीजेपी वाले तो बहुत ही वाहवाही कर रहे हैं, मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि अब तो जो है वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए। ये भ्रष्टाचार तो भाजपा ने पैदा किया। 2000 रुपए की नोट किसने जारी की? भाजपा ने पैदा किया। अगर आज पूरे केंद्र में भाजपा की सरकार और देश के सारे प्रदेशों में अधिकतम भाजपा की सरकार, अगर भाजपा सरकार के रहते काला धन इकट्ठा हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा 2000 रुपए की नोट के नाते, तो गलती किसकी है? ये तो भाजपा सरकार गलती है। भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा होना चाहिए, जवाब देना चाहिए, भाजपा सरकार को जवाब देना चाहिए।
भाजपा सरकार के ये गलत निर्णय था। भाजपा सरकार ने 2000 रुपए की नोट जो जारी की वो गलत था। जब 500 रुपए का नोट व्यवहारिक नहीं है, 1000 रुपए का नोट व्यवहारिक नहीं है, तो 2000 रुपए का नोट व्यवहारिक कैसे हो गया? अच्छा, इसका फर्क कोई लग रहा है आपको कि अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, क्योंकि नोट एक बार छापना फिर उनको जमा कराना, इसमें कॉस्ट में भी खर्चा आता है। स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार ने बड़े पैमाने पर 2000 रुपए को नोट जारी कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, काला धन इकट्ठा करने वालों को मौका दिया। और अगर सही में भाजपा सरकार ईमानदार है तो काला धन इकट्ठा करने वाले भ्रष्टाचारियों की सूची जारी करे और उनको जेल के सलाखों में भेजे। सर, एक 2014 का गौरी गणेश का केस था, उसमें आपको राहत मिली है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, हम स्वयं एडवोकेट रहे हैं, हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है। और चूंकि वो केस ही गलत रूप से टेकअप हुआ था और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर गहन बहस विचार विमर्श करने के बाद उसको क्वेश्चन भी किया है, तो स्वाभाविक रूप से न्यायपालिका में हमारा पहले भी यकीन था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा दिया। अच्छा, ये बताइए सर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं गोंडा से ब्रजभूषण शरण सिंह, 27 दिन से ज्यादा पहलवान जो है वो धरने पर बैठे हैं। ब्रजभूषण सिंह से सवाल किया जाता है तो कहते हैं बैठा रहने दो, अयोध्या में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, 11 लाख साधु संत वहां पर मौजूद रहेंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कुल मिलाकर के चूंकि यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 6 महीने विश्व स्तरीय ओलंपिक के गोल्डन विजेताओं को धरने पर बैठने मांग करने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन अभी भी उसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। प्रकरण की निष्पक्ष जांच होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होगी तभी ये पता लगेगा कि आरोप सही है या गलत है, जिस पर आरोप लग रहा है वो सच है या आरोप लगाने वाले सच हैं। तो जब जांच ही नहीं होगी तो सही और गलत का पता कैसे लगेगा? अच्छा सर, आप ही के सहयोगी दल की विधायक हैं पल्लवी पटेल, आज विधानसभा पहुंची, वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया कि वाराणसी में किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उनकी जमीनों को हथियाया जा रहा है, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। हालांकि वहां से पुलिस ने उनको इको गार्डन भेजा। तो आपको लग रहा है कि जो बीजेपी सरकार है वो मनमानी कर रही है? देखिए, कुल मिलाकर के भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह से असफल हुई है। बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, पूरे प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। सरकारी नौकरियां पहले निकलती ही नहीं, निकलती हैं तो भ्रष्टाचार की बलवेदी चढ़ जाती हैं। अभी अभी एक दरोगा की भर्ती हुई थी जिसमें 100 से ज़्यादा एफआईआर हुई, 300 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए, फिर भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया और मनमाने तरीके से अपने चहेतों को नियुक्ति पद दे दिया गया। न कोई विधि है, न विधान है, न कानून है, न संविधान है। इसी प्रकार से अभी अभी 3 दिन पहले ग्राम विकास अधिकारियों की जगह निकली है, उसमें आरक्षण की इन्होंने ऐसी रेड मार दी कि 396 के सापेक्ष मात्र 148 कर दिया। परीक्षा के बाद शायद 148 भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आज नौजवान सरकारी नौकरी के लिए तरस रहा है। महंगाई का आलम यह है कि आम जन का जीना दूभर हो गया है। ये पहली ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीयकृत सरकारी विभागों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार
आज हर स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है। सरकार का किसी पर ही प्रभावी अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही एक है। आखिरी सवाल है सर, लगातार विपक्ष की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता रहता है कि वो चाहे ईडी हो या फिर अगर सीबीआई हो, मतलब जो भी सरकारी एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करती है। स्वाभाविक रूप से जितनी जबरदस्त तरीके से आज ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, पूर्व की सरकारों में कभी भी ऐसा देखा नहीं गया था। कुल मिलाकर के आज लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। विरोधी पार्टी के नेताओं की जुबान पर ताला लगाने का एक साजिश है ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई। और यही कारण है कि खोज खोज करके हर पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर उनका हौसला पस्त करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा मनमाना करे, उस पर कोई बोले ना, इस प्रकार की बात को सूचित करने जा रही है, जो बहुत ही घटिया सोच है। पक्ष डरने वाला नहीं है लगता। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र हमारे देश का इतना मजबूत है कि सिर के बल खड़े हो जाएं, एक नहीं लाख सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर लें, फिर भी विपक्ष की आवाज न कभी दबी है न दबेगी। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।